जय जिनेंद्र कोचिंग नगर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की श्रृंखला को हम लोग आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। भारत में महाजनपदों की जो संख्या थी वो आपकी 16 थी। इन महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन महाजनपदों की जानकारी मिलती है हमको बौद्ध ग्रंथ है हमारे पास। एक बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। एक जैन ग्रंथ भी है आपका। कौन सा जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी हमको महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये महाजनपद आए कहाँ से? तो हमको पता है कि वैदिक काल में कबीले को जन कहा जाता था। ठीक है, और यही जन आपके बड़े बड़े क्षेत्रों का रूप लेने लगे और क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। और यही जो जनपद थे ये और बड़े बड़े भूखंडों का रूप लेने लगे और क्या कहलाए? आपका महाजनपद कहलाए। भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। भारत में द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है महाजनपद काल को। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं 6th सेंचुरी BCE की। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को महाजनपद काल कहा जाता है, जिसमें 16 महाजनपद थे। महाजनपदों की जो सूची है, महाजनपदों की जो जानकारी है कहां से मिलती है हमको? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये 3 टेक्स्ट बुक्स हैं जो महाजनपदों के बारे में बताती हैं। तो अब हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से छत्तीसगढ़ कहां पे लाई करता था आपका? तो मैं एक इंडिया का रफ मैप बना लेता हूं। ठीक है, तो ये है आपका चेदी महाजनपद। ये जो पूरा इलाका है ये आपका चेदी महाजनपद का है। और हमको पता है कि छत्तीसगढ़ भी तो यहीं कहीं पे स्थित है ना। ये छत्तीसगढ़ भी तो यहीं कहीं पे स्थित है। मतलब कि छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था महाजनपद काल में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? तो छत्तीसगढ़ आपका इस चेदी महाजनपद का हिस्सा था। चेदी महाजनपद छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो चेदी महाजनपद का हिस्सा था। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? शक्तिमती। ठीक है, कई जगह सुक्तिमती भी लिख दिया जाता है। चेदी महाजनपद का जो कैपिटल है वो है आपका सुक्तिमती या शक्तिमती। तो यहां से क्लियर है। अच्छा, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था। ठीक है, जो हमारे एक इतिहासकार हैं हीरालाल, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ जो वर्ड है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वर्ड कहां से आया है? तो उन्होंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ वर्ड छत्तीसगढ़ में चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, ये वाला भूखंड, ये वाला क्षेत्र, और उसी भूखंड को चेदीसगढ़ कहा जाता था। उस भूखंड को चेदीसगढ़ कहा जाता था और बाद में यही चेदीसगढ़ आगे चल के किस रूप में विख्यात हो गया? छत्तीसगढ़ में विख्यात हो गया। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये थ्योरी दी गई है इतिहासकार हीरालाल के द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी। क्या छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का हिस्सा था? तो छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, और उस समय इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? चेदी महाजनपद की राजधानी आपका सुक्तिमती है। और चेदीसगढ़ का ही अपभ्रंश है छत्तीसगढ़। ये किसने कहा था? ये किसकी थ्योरी है? ये इतिहासकार हीरालाल की थ्योरी है। इतनी चीजें क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इन 16 महाजनपदों में शांति स्थापित करने के लिए, इन 16 महाजनपदों में चोरी चकारी रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए, ठीक है, पशुओं की हत्या रोकने के लिए, वर्ण व्यवस्था की जो आपकी हायरार्की थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे, तो नीचे के जो शूद्र और वैश्य हैं उनको भी समाज में समान दर्जा दिलवाने के लिए आपके 62 नए धर्मों का आविर्भाव हुआ। 62 न्यू सेक्ट्स वर इमर्ज्ड। ठीक है, 62 नए धर्म आए थे। उन 62 नए धर्मों में से कुछ ही धर्म जो थे वो फेमस थे, जैसे कि अपने को पता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, आजीवक संप्रदाय और लोकायत धर्म। तो ये 2-4 जो थे वो फेमस हुए आपके उन 62 में से। तो इन 16 महाजनपदों में
उन 62 नए धर्मों का आपका किसी न किसी प्रकार से प्रभाव रहा, और छत्तीसगढ़ में भी बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव रहा, छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्से में। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ का जो पूरा हिस्सा था वो बौद्ध और जैन धर्म से अछूता नहीं रहा है, पूरे हिस्से में किसी न किसी रूप में बौद्ध और जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके बौद्ध धर्म के साक्ष्य देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का केंद्र कहां कहां रहा, कहां कहां बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल हैं आपके। तो सबसे पहले चलिए आप कोंडागांव का ये जो भोंगापाल है, यहां पे भी आपको बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिल जाएंगी, बौद्ध धर्म के अवशेष मिल जाएंगे। ये एग्जाम में पूछा भी गया था कि भोंगापाल कहाँ स्थित है, तो भोंगापाल कोंडागांव जिले में स्थित है। इसके बाद आप चलिए बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में, तुरतुरिया का उल्लेख हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तुरतुरिया रामायण कालीन स्थल है जिसका संबंध वाल्मीकि जी के आश्रम से था, वाल्मीकि जी के आश्रम से था। यहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था आपका। इस तुरतुरिया का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। यहां पे बौद्ध धर्म की एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा मिली है, विशाल प्रतिमा मिली है बुद्ध की। ठीक है, इसके अलावा कई सारे बौद्ध विहार भी बनाए गए थे आपके तुरतुरिया में, जिसके भग्नावशेष अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बिलासपुर जिले का मल्हार, यहां से भी आपको बौद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। बिलासपुर जिले के मल्हार से भी आपको बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। राजनांदगांव का प्रज्ञागिरी पहाड़ी, ठीक है, राजनांदगांव का ये जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है आपका, प्रज्ञा का अर्थ ही क्या होता है, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, गिरी मतलब पहाड़ी। तो राजनांदगांव में आप जब डोंगरगढ़ के रास्ते जाते हैं, ठीक है, डोंगरगढ़ जाने के लिए आप जिस रास्ते में जाते हैं तो उसी के बीच में एक आपको पहाड़ दिखता है जिसके ऊपर विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। तो डोंगरगढ़ का ये जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, यहां भी बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। इसके बाद फिर आ जाइए आप महासमुंद के सिरपुर में, यह है आपका बौद्ध धर्म का विशाल केंद्र। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ठीक है, स्वयं सिरपुर में आकर के 3 माह तक निवास किए थे, 3 माह तक निवास। ठीक है, भगवान बुद्ध ने स्वयं सिरपुर में 3 महीनों तक निवास किया हुआ है आपका। ठीक है, इसके अलावा और क्या है सिरपुर में, तो सिरपुर में है आपका स्वास्तिक विहार, स्वास्तिक विहार। आनंद जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद कुटी विहार सिरपुर में ही है आपका, आनंद कुटी विहार। ठीक है, इसके अलावा तीवरदेव विहार है, तीवरदेव विहार। इस तीवरदेव विहार में भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो ये सिरपुर आपका बौद्ध धर्म का विशाल केंद्र, जहां पे गौतम बुद्ध स्वयं 3 महीनों तक आकर के निवास किए थे। ठीक है, फिर आप वही पूछोगे कि सर कैसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध यहां पे 3 महीनों तक निवास किए थे, तो इसके जानकारी मिलती है हमको बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अवदान शतक, अवदान शतक। इस अवदान शतक में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने क्या किया, दक्षिण कौशल में 3 महीनों तक निवास किया है। ठीक है, तो यह सिरपुर। इसके अलावा आपका जो एक चीनी यात्री है वेन सांग, ठीक है, तो वेन सांग ने भी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। उसने भी अपनी, उसकी जो किताब है सी यू की, ठीक है, उस अपनी किताब सी यू की में उसने छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है। छत्तीसगढ़ को उसने किया सा लो कहा है, और छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न बौद्ध केंद्रों के बारे में उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया। तो वेन सांग का जो यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवलर्स अकाउंट है, इसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, सिरपुर में 3 महीनों तक निवास किया है। तो ये आपके कुछ बौद्ध कालीन स्थल हो गए, ठीक है, जिनका संबंध भगवान बुद्ध से है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि
छत्तीसगढ़ का संबंध बौद्ध धर्म से भी रहा है। गौतम बुद्ध खुद 3 महीनों तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पे रहे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और कई सारे आपको बौद्धकालीन स्थल देखने को मिलते हैं। और बौद्ध धर्म का ही समकालीन धर्म था जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको 2 चीजों के बारे में जानना होता है। एक वर्ड होता है जीन, जैन धर्म से एक वर्ड है आपका जीन। जीन का मतलब होता है कॉन्कर ऑफ एविल थॉट, जिसने खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे हम कहते हैं जीन। और ये जो जैन धर्म चलता है तो ये जैन धर्म चलता है आपके 24 तीर्थंकरों की शिक्षा पे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। इन्हीं तीर्थंकरों की शिक्षा पे आपका जैन धर्म चलता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जैन धर्म से भी संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ के कई सारे स्थल ऐसे हैं जो किसी न किसी तीर्थंकर से संबंधित हैं, जैसे कि इन 24 तीर्थंकरों में से जो पहले तीर्थंकर हैं आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। इनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो शक्ति जिले का जो गुंजी दमाऊ दरहा है, शक्ति जिले का जो गुंजी दमाऊ दरहा है वो तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित है। शक्ति जिले का गुंजी दमाऊ दरहा पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर जो हैं, जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर कौन है? चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु। तो हाल ही में चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है आपका शिवनाथ नदी के तट पे नसिया दुर्ग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु हैं उनकी प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि चंद्र प्रभु की प्रतिमा कहाँ स्थित है? नसिया दुर्ग में। किस नदी के तट पे स्थित है? तो शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। नसिया दुर्ग में चंद्र प्रभु की प्रतिमा शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है। और ये पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा, ऐसा क्लेम किया जाता है कि देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये जो चंद्र प्रभु की प्रतिमा है ये कैसी प्रतिमा है? देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे ऊंची चंद्र प्रभु की प्रतिमा। चंद्र प्रभु की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसके बाद आ जाइए आप बस्तर के भाटागुड़ा में। ये जो बस्तर का भाटागुड़ा है इसका संबंध है 16वें तीर्थंकर। 16वें तीर्थंकर का नाम है शांतिनाथ। 16वें तीर्थंकर का नाम है शांतिनाथ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित कौन सा स्थल है? तो बस्तर का भाटागुड़ा जो है वो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार आपके बस्तर क्षेत्र तक था, कैसे जैन धर्म के भी साक्ष्य आपको बस्तर क्षेत्र से मिलते हैं। मतलब बौद्ध और जैन धर्म से आपका बस्तर क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा, यहां तक आपका बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाइए आप 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर हैं हमारे पार्श्वनाथ। 23rd नंबर के जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से संबंधित जो मंदिर है, पार्श्वनाथ से संबंधित जो तीर्थ स्थल है वो कहां स्थित है? तो वो नगपुरा में स्थित है। दुर्ग जिले के नगपुरा में आपको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साक्ष्य मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद फिर आप चलिए मेरे साथ रायपुर। रायपुर में कहा? रायपुर के आरंग में। रायपुर के आरंग में क्या है? तो जो 24वें व अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से संबंधित साक्ष्य, महावीर स्वामी से संबंधित जो मंदिर है वो रायपुर के आरंग में स्थित है। और रायपुर के आरंग में एक मंदिर और स्थित है जिसका संबंध जैन धर्म से ही है, ठीक है। उस मंदिर का नाम है भांडल देव मंदिर। और ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है कि भांडल देव मंदिर कहाँ स्थित है। भांडल देव मंदिर कहाँ स्थित है? आरंग में। रायपुर जिले के आरंग में भांडल देव मंदिर स्थित है। तो आज के इस क्लास में हमने कंप्लीट किया महाजनपद काल, ठीक है। धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और छत्तीसगढ़ के इतिहास की इस श्रृंखला को हर प्रतियोगी परीक्षार्थी जो है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए।